नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एचएस क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम यूरोप के पार्ट थर्ड के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें जो रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं उस रूढ़िवादी विचारधारा के बारे में विचार करते हैं। जब नेपोलियन 1815 में जब वाटरलू का युद्ध हुआ और उस वाटरलू के युद्ध के अंदर जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसकी हार हो गई, और हार होने के बाद में वहाँ पर जो शासन आया वो रूढ़िवादियों के हाथ में आया। और वहाँ पर जो रूढ़िवादी जो लोग थे या रूढ़िवाद की जो सरकार बनी यूरोप में वो जो थी वो प्राचीन काल से चली आ रही जो परंपराएं हैं उन पर आधारित थी। चलिए देखते हैं कि जो यूरोप है पार्ट अपना जो है यूरोप में राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद, ठीक है। इससे पहले का चैप्टर हमारे पार्ट 1 पार्ट 2 डिले हुए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। अब हम बैठे हैं वे जो रूढ़िवाद है, रूढ़िवाद। ये रूढ़िवाद क्या है? जो परंपरा से यानी कि पहले से चली आ रही जो परंपराएं हैं उसके आधार पर शासन करना या उनके नियमों पर चलना, वही क्या है? रूढ़िवाद है। यानी कि जो रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं वो रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं वो कहती है कि रूढ़िवादी क्या है कि एक ऐसा राजनीतिक दर्शन, एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, एक ऐसा रूढ़िवाद, एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के आधार पर वह रीति रिवाजों के आधार पर बल देता हो, वही क्या है भाई? रूढ़िवाद है, ठीक है ना। यानी कि जो परंपराओं के आधार पर चले, और ये जो रूढ़िवाद है ये क्या कहता है? एक तो इस पर बल देता है और ये कहता है कि जो सामाजिक जो परिवर्तन है, रूढ़िवादों की जो प्रमुख भावना थी होती कि जो सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक बदलाव क्या हो? धीमी गति से हो, ये इन्होंने कहा है। और रूढ़िवाद ने, और ये है रूढ़िवाद, और रूढ़िवाद में क्या कहा है कि जो बदलाव है यानी कि इतिहास जो है, इतिहास को पूर्ण रूप से भुलाया नहीं जा सकता, ठीक है। इन्होंने ही क्या कहा कि बदलाव किससे हो? धीमी गति से हो। बदलाव क्या हो? धीमी गति से हो। ये जो सरकार जो बनी, बदलाव क्या होना चाहिए? धीमी गति से होना चाहिए। और उसके साथ ही इन्होंने कहा कि जो पारंपरिक जो संस्थाएं हैं, पारंपरिक संस्थाएं जैसे चर्च है, ठीक है, पारंपरिक संस्थाएं जैसे चर्च है, सामाजिक जो भेदभाव है, सामाजिक भेदभाव
सामाजिक भेदभाव है, और राजतंत्र और संपत्ति, राजतंत्र व संपत्ति, ठीक है ना। राजतंत्र व संपत्ति का क्या होना चाहिए, संपत्ति ये बनी हुई रहना चाहिए। राजतंत्र, संपत्ति व परिवार, परिवार क्या रहे, बने रहे, परिवार को बनाए रखे, ये इनका कहना था। इन्होंने कहा है कि यहाँ पर क्या है कि 1815 में, 1815 ईस्वी में नेपोलियन की पराजय के बाद सरकार रूढ़िवादियों के हाथ में आई, लेकिन यह राजतंत्र पर आधारित थी, ठीक है। ये रूढ़िवादियों ने कहा है, यहाँ की जो सरकारें थी वो रूढ़िवादी जो भावनाएं हैं उस पर आधारित थी, और यहाँ की जो राजतंत्र ये जो व्यवस्थाएं थी सरकार की वो कैसी थी, राजतंत्रात्मक थी, राजशाही शासन की प्रति थी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जब ये हुआ तो एक वियना संधि भी हुई गई, वियना संधि, ठीक है। अब ये जो वियना संधि है, इस वियना संधि का जो देशों ने भाग लिया, देश इस वियना संधि में देश जिन्होंने भाग लिया वो कौन कौन से देश थे भाई, इसमें 4 देश थे, जिसमें एक तो था इटली, ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया, ठीक है ना। इन 4 देशों ने इसके अंदर भाग लिया, और ये जो संधि है, ये संधि के लिए इन्होंने क्या किया, इन 4 देशों ने मिलकर के एक वियना संधि का मसौदा तैयार किया भी इन्होंने तैयार किया, और इस मसौदे पर तैयार करके एक मसौदा तैयार किया, और इस मसौदे को तैयार करके इन्होंने इन ये जो वियना संधि थी, इस वियना संधि का जो इस ऑस्ट्रिया का जो प्रमुख था, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था, उस ऑस्ट्रिया के चांसलर ने, किसने की, ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने इसकी मेजबानी की। अर्थात इस ड्यूक मेटरनिख ने क्या किया भाई, जो ये वियना संधि है, इस वियना संधि का इन्होंने क्या किया, अध्यक्षता की, और इनकी अध्यक्षता में ये संधि हुई। और ये जो वियना संधि है वो कब, 1815 ईस्वी में क्या कर दिया, इन सब देशों ने संयुक्त रूप से इस संधि पर हस्ताक्षर किए, और हस्ताक्षर करके ये चारों सारे देश एक साथ मिलकर तैयार हो गए। और इन्होंने क्या किया कि वियना संधि का जो मुख्य उद्देश्य था वो बदलावों के समाप्त करना था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, वियना संधि का जो उद्देश्य था, इसका जो उद्देश्य था वो था कि जो बदलाव हो रहे हैं, उद्देश्य क्या था
कि बदलावों को समाप्त करना। प्रमुख उद्देश्य क्या था इसका कि बदलावों को समाप्त करना था, कि ये जो बदलाव है ये बदलाव क्या होना चाहिए, समाप्त हो। और दूसरा इन्होंने कहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो राजवंश को वापस अधिकार। और दूसरा जो उद्देश्य था इसका वो था जो बुर्बो वंश था, बुर्बो वंश की सत्ता को वापस लाना, ठीक है ना, वापस लाना। बुर्बो राजवंश की जो सत्ता थी उस बुर्बो राजवंश की सत्ता को फिर से वापस लेकर आए। और तीसरी जो इन्होंने की है तीसरी जो व्यवस्था इन्होंने बताई है, इन्होंने कहा है कि ये जो संधि हुई है इस संधि में यहाँ पर 1815 ईस्वी में स्थापित रूढ़िवाद शासन व्यवस्थाएं यहाँ पर क्या थी भाई, निरंकुश थी, ठीक है ना। इस प्रकार से ये रूढ़िवाद और वहाँ पर वियना संधि होती है। आज के लिए यही, धन्यवाद।